नमस्कार। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, जिसे हम आमतौर पर बारिश भी कहते हैं। और अगर हम बात करें तो जो बारिश है वो एक फॉर्म है प्रेसिपिटेशन का। प्रेसिपिटेशन है क्या? किसी भी फॉर्म में पानी एटमॉस्फेयर से जो अर्थ की सरफेस तक पहुंचता है उसे ही हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म, ड्यू, स्लीट, ड्रिजल। सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। यूजुअली हम जो प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं उसमें हम स्नोफॉल और रेनफॉल को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि यही जो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है ये मेजर जो स्ट्रीम फ्लो में हेल्प करती है, जिसे हम रन ऑफ भी कहते हैं। इसी से आपकी जो नदियों में पानी है वो बढ़ता चढ़ता है। तो जब भी हम प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं तो रेनफॉल और स्नोफॉल, ये जो दो फॉर्म्स हैं इन्हें ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। अब प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें कि प्रेसिपिटेशन होगा कैसे, तो इसका जो प्रोसेस है उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे कि हमारे जो वातावरण है उसमें सफिशिएंट मॉइस्चर का होना ज़रूरी है। दूसरा, हमारे वातावरण में छोटे-छोटे स्मॉल न्यूक्लियाइज़ जो रहते हैं, जो कि सॉल्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, जो कंबशन से हमारे छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो हमारे वातावरण में उनकी मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा, जो वेदर है सिस्टम, वो इस तरह का होना चाहिए जो सपोर्ट करे हमारे कंडेंसेशन प्रोसेस को। और चौथा, जो प्रोडक्ट है हमारा कंडेंसेशन का वो अर्थ की सरफेस तक पहुंच सके। तो इन चार चीज़ों का हमारे वातावरण में होना काफ़ी ज़रूरी है प्रेसिपिटेशन होने के लिए। अब प्रोसेस ये रहता है कि जो वेपर्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं ड्यू टू इवेपोरेशन, वो इन छोटे छोटे न्यूक्लियाइज के साथ कंबाइन करते हैं और स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, जिनका साइज़ 0.1 से छोटा रहता है। ये जो छोटी-छोटी स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स जब बनती हैं, तो यही कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है, इसे ही हम कहते हैं क्लाउड फॉर्मेशन। जो विंड होता है, वो इन क्लाउड्स को मूव करने में हेल्प करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड जो ये छोटे-छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स बने हैं, ये आपस में कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉपलेट्स बनती हैं इनकी। और जब ये सफिशिएंट हेवी हो जाते हैं कि दे गेट पुल्ड डाउन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं, जिसे हम रेनफॉल का नाम भी देते हैं। तो ये 4 चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। एक सफिशिएंट मॉइस्चर प्रेज़ेंट होना चाहिए, सफिशिएंट न्यूक्लियाइज़ प्रेज़ेंट होने चाहिए। कंडेंसेशन में हेल्प करने के लिए वेदर सिस्टम वैसा होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट आपका कंडेंसेशन का है, वो अर्थ तक पहुँच सके। इस तरह की चीज़ें होना ज़रूरी है, तभी बारिश होगी। अब ये जो छोटे-छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो कंडेंसेशन के प्रोडक्ट्स हैं, ये जो है अ, फ्लोट करते रहते हैं। ये किस वजह से फ्लोट करते हैं? क्योंकि एयर में टर्बुलेंस होगा, तो टर्बुलेंस की वजह से एक तरह से सस्पेंशन में रहते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं एयर में, और विंड की हेल्प से ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव भी करते हैं।